जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, संगत जी। आज का सत्संग आप अंत तक सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। सो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जुलाई 2007 गुरु जी से मिलना मेरे जीवन का सबसे सुंदर अनुभव रहा है। मार्च 2005 में जब मैं अत्यंत अस्वस्थ चल रही थी, मुझे उनके प्रथम दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अक्सर मैं चिकित्सालयों में रहा करती थी। मेरे पैर इतने सूजे हुए थे कि मेरी बेटियों को उन्हें उठाकर बिस्तरे या भूमि पर रखना पड़ता था। मैं चलने का सोच भी नहीं सकती थी, ज़मीन पर बैठने का तो दूर की बात थी। पहले दिन जब मैं गुरुजी के पास गई, मुझे मेरी 96 साल आंटी उनके पुत्र और पुत्रवधू लेकर गए थे। मैं चल भी नहीं पा रही थी और मेरी सांस फूल रही थी। लंगर के पश्चात जब मैं घर गई तो कई वर्षों बाद मुझे चैन से नींद आई। गुरुजी के पास आने पर मेरे मधुर रक्तचाप और कोलेस्ट्रॉल के स्तर अति उच्च थे। मुझे थायराइड और लिवर की समस्याएं थी। सोते हुए ऑक्सीजन की कमी के कारण मुझे नींद नहीं आती थी। रोग को निद्रा अश्वसन कहते हैं। मेरे में कोई ऊर्जा नहीं थी और मेरा शरीर इतना फूला हुआ था कि लेटे रहने के अलावा मैं कुछ नहीं कर सकती थी। गुरुजी ने मुझ में ऊर्जा का संचार किया है और मेरा जीवन ऐसे परिवर्तित किया है जिसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकती थी। ये पुनर्जन्म लेकर जीवन के नए रूप में रहने के समान है। मेरे शारीरिक उपचार के साथ साथ मेरा मानसिक उपचार भी हुआ है। दूसरे या तीसरे लंगर के पश्चात गुरुजी ने हमें लंगर के बाद रोक लिया। उनका प्रेम प्रवाह इतना तीव्र है कि मैं सब कुछ भूलकर उसके आनंद में डूब गई। सब समस्याएं भूलकर जीवन इतना सरल हो जाता है कि हम सदा उनके संरक्षण में रहना चाहते हैं। वह मेरे सर्वस्व हैं क्योंकि मैं उनके बिना कुछ नहीं कर सकती हूँ और कुछ करना भी नहीं चाहती हूँ। त्रिदेव एक ही हैं और वह हमें बचाने के लिए अवतरित हुए हैं। उनके पास पहुँचना ही अपने आप में एक चमत्कार है। हमारे जीवन में उनकी उपस्थिति अनिवार्य है और हम केवल उन्हें अपना अप्रतिबंधित प्रेम और आस्था समर्पित कर सकते हैं। उनके साथ होने का तात्पर्य है कि अपने किसी पिछले जन्म में उनके साथ थे और हम उनके अभिन्न अंग हैं। इसी कारण हम इस जन्म में भी उनके साथ हैं। हमें संगत को अपना वृहद परिवार मानना चाहिए। मैं गुरुजी के साथ अत्यंत कम समय रह पाई हूँ, किंतु मुझे प्रतीत होता है कि इस अल्पकाल में भी उन्होंने मुझे मृत्यु का ग्रास बनने से बचाया है। 1994 में मेरे पति किसी और से प्रेम करने लगे। मुझे लगा मानो मेरा जीवन ध्वस्त हो गया है। उन्होंने मेरे साथ विश्वासघात किया था। फिर भी मुझे लगता रहा कि एक दिन सब पहले जैसा सामान्य हो जाएगा। हिंदू परिवार से होते हुए मैंने एक मुसलमान से प्रेम विवाह किया था और धर्म परिवर्तन भी किया था। 2006 में मेरे पति ने अपनी इस प्रेमिका से विवाह कर लिया। ये होने के बाद भी मैं संतुष्ट हूँ। इस शांत भाव की प्राप्ति के लिए गुरुजी ने मुझे आत्मनाश से रोका। मैं उस अवस्था में थी जब मैं आत्महत्या को छोड़कर कुछ भी करने को तत्पर थी। 1998 में मेरी एक बड़ी शल्य क्रिया हुई थी जो 7-8 घंटे चली थी। उसके पश्चात जब मेरे जीवन नैया डूब रही थी, गुरुजी ने ही मुझे बचाया था। कुछ समय पूर्व ही होली के अवसर पर मेरे पैरों पर छाले हो गए और किसी कारणवश वह सड़ने लगे। घाव में से बदबू आने लगी। चिकित्सक ने मेरा पैर देखकर कहा कि अंगूठे को काटना पड़ेगा। उस दिन बृहस्पतिवार था और गुरुजी के दर्शन के लिए मेरा नियत दिन शुक्रवार था। कहने की आवश्यकता नहीं कि उनकी आज्ञा के बिना मैं कुछ भी नहीं करवाने को तैयार थी। गुरुजी ने कहा कि एक छोटा सा छेद करने से वह ठीक हो जाएगा। वैसा करने से 1 माह में मैं ठीक हो गई। अभी तक मैंने किसी अंग विच्छेदन रोगी को उससे बचते नहीं देखा है। कभी कभी मैं दुखी होती हूँ क्यों मैं अपनी शरीर से प्रति इतना असावधान रही हूँ और मैंने उसका ध्यान नहीं रखा है। यदि मुझे पता होता कि एक दिन मुझे अपने स्वामी के दर्शन करने पड़ेंगे तो मैं अपने शरीर को इतना रोगग्रस्त नहीं होने देती और उन पर इतना बोझ नहीं बनती। गुरुजी अपने अनुयायियों को वेदना अपने पर अंतरित कर लेते हैं जब वह हमारे कारण कष्ट उठाते हैं। मैं अपने आप को असहाय पाती हूँ। क्या हम कुछ कर सकते हैं? मुझे ज्ञात नहीं है कि मैंने उनको पूर्ण समर्पण किया है या नहीं। क्या मुझे संशय है या प्रेम के कुछ तत्व को रोककर ये उनके अप्रतिबंधित प्रेम का नाटक है? मुझे पता नहीं है कि प्रेम क्या होता है। मुझे केवल इतना ज्ञान है कि जब
से मैं उनसे मिली हूँ, मैं उनकी दिव्यता को प्रतीत करना चाहती हूँ। इसे अधिक और क्या मांगूँ। गुरुजी का प्रेम सदा हमारे हृदयों में खिलखिलाता है, खिलता रहे, कुछ भी हो जाए, पर मैं उन तक पहुंचना चाहूँगी। मैं निवेदन करती हूँ कि मेरे कर्मों को इस प्रकार से परिवर्तित करें कि हमें सदा उनकी उपस्थिति का आभास होता रहे। मैं अपने स्वामी के साथ ऐसे ही रहना चाहती हूँ। जितना मैं उनको देखती हूँ उतना ही मेरी प्यास बढ़ती है, और इस प्यास को बुझाने के लिए एक जीवन पर्याप्त नहीं है। आत्मा की भूख और प्यास का ध्यान तो केवल उसके स्वामी ही रख सकते हैं। मुझे सदा चिंता लगी रहती थी कि मेरे बाद मेरी अवश्यक बेटियों का क्या होगा, पर उसका भी निर्णय हो गया है। मेरी बेटियों को अब गुरुजी के संरक्षण में सुरक्षित होने का आभास होता है। उनको जो प्रेम अपने पिता या मेरे से नहीं मिला, वह उनको गुरुजी और उनकी संगत से मिल रहा है। ये बात मुझे आनंदित करती है। मैं मोक्ष का अर्थ नहीं जानती, मेरे लिए उनके दिव्य दर्शन ही मोक्ष हैं। ये तो मेरी यात्रा का आरंभ है, जिसकी राह का पता नहीं है, किंतु वह अत्यंत रोचक होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। लक्ष्य तो दिव्य परमात्मा से मिलने का है। यदा कदा गुरुजी मेरी ओर देखते हैं, मानो कह रहे हों कि तुम्हारे अल्लाह वह नहीं कर पाए जो गुरु ने कर दिखाया है। ऐसे समय पर मैं मूक बनकर उनको देखती रहती हूँ, अपना सिर तक नहीं हिला पाती हूँ और कुछ भी कहने में असमर्थ रहती हूँ। आज मुझे लगता है कि केवल अल्लाह ही ये कह सकते हैं। धीरे धीरे मुझे विश्वास हो गया कि वह उस सर्वशक्ति और ऊर्जा के स्रोत हैं जिसके हम अंग मात्र हैं। विभिन्न काल में, विभिन्न अवतारों में वह मानवता को सही मार्ग और उनके कष्टों से बचाने के लिए आए हैं। आप उनको अल्लाह, राम या गुरु नानक किसी भी नाम से संबोधित कर सकते हैं। मेरी कामना है कि मेरा मन उस स्तर पर पहुँच सके जहाँ पर मुझे केवल उनका आभास हो और मुझे सदा उनके कमल चरणों में स्थान मिले। मेरा गुरु प्रेम इतना सशक्त हो कि उनके और मेरे मध्य और कोई ना आ सके। सच्चे भक्त की भांति मैं उनकी सराहना कर सकूं, क्योंकि उन्होंने हमें वह सब दिया है जो हमारे लिए आवश्यक था। हम तुच्छ प्राणी हैं, उनके लिए कुछ भी करने में असमर्थ हैं। हम केवल उनके प्रति धन्यवाद और हार्दिक आभार प्रकट कर उन्हें जीवन पर्यंत याद रख सकते हैं। वे सदा हमारे दुष्कर्मों को क्षमा करें। हम मनुष्य हैं और भूल कर सकते हैं, तो गुरुजी की कृपा हमें मोह से बचाए और हमारी अंतिम सांस तक हम आपके प्रति श्रद्धा सदा विकसित होती रहे। उसके पश्चात हमें आपकी सहायता की आवश्यकता और अधिक होगी। हम आपकी छत्र छाया में सौभाग्यशाली हैं। भावनात्मक ढंग से हम सुरक्षित हैं और इतने पूर्ण हैं कि अशांति का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। मैं अपने आप से पूर्णतः संतुष्ट हूँ। ये प्रशांत भाव है। कभी कभी मेरे हृदय में कृतज्ञता का प्रवाह इतना अधिक होता है कि मेरी अश्रुधारा बहने लगती है। ये अति सुंदर अनुभव होता है जब केवल प्रेम के कारण आंसू बहे। गुरुजी के पास 2 बार आने के पश्चात मुझ में उनके समीप होने की चाहत बढ़ गई। मैं अपने आप को रोक नहीं पाती थी। मेरे पति को क्रोध आता था और हम झगड़ते थे, पर मैं गुरुजी के पास पहुंच जाती थी। हर बार गुरुजी प्रश्न किया करते थे कि मैंने क्या बहाना बनाया है, और मैं व्यथित होती थी कि उन्हें कैसे पता। किंतु अब मुझे पता है कि वह तो स्वयं परमात्मा हैं और उनको प्रत्येक कर्म का ज्ञान है। हम कठपुतलियों को उनकी उंगलियों पर नाचना है, उनके बिना हमारा अस्तित्व ही नहीं है। गुरुजी के बारे में लिखना सरल नहीं है। उनके आकर्षण को शब्दों में प्रकट करना अत्यंत कठिन है। यदि सारे महासागर सहाई बन जाएं और सारी पृथ्वी कागज़, तो भी ये संभव नहीं हो पाएगा। मैं अपने प्रभु और स्वामी की प्रशंसा प्रलय तक करती रहना चाहूँगी। कृपा करें कि मैं ऐसा कर सकूँ। शब्द कम पड़ जाएंगे, किंतु मेरी भावना कम नहीं होगी। अंत में मैं अपनी 5 इंद्रियां उनके चरणों में समर्पित करना चाहूँगी और वह मेरी इस भेंट को स्वीकार करें। संगत जी, आंटी जी का सत्संग यहीं समाप्त होता है। सो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। उपदेश पहला, गुरुआ ਨੂੰ कदे भी कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर दे। गुरुजी ने मुझे कहा और पीछे
मुड़कर किसी से कहा, चल भाई लता मंगेशकर दा गाना लगा। हम सुनने लगे। फिर गुरुजी ने कहा, कितना सोना गांधी है ना आशा भोसले, ऐसे में कोई क्या कहता। हम चुप रहे। गुरुजी ने अपना प्रश्न फिर से दोहराया। मैंने कहा, जी गुरुजी, ये सोचकर कि गुरुजी कहते हैं गुरुआं नू कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करते। दूसरा उपदेश, रब कदे भी नज़र नहीं आंदा। तीसरा उपदेश, रब नू प्यार करो, ओदे कोलों डरो ना। चौथा उपदेश, कदे किसी दी रीस नहीं करनी चाहिदी। पांचवा उपदेश, पंडितां दे ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ नहीं ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਗਿਆਨ नहीं ਹੁੰਦਾ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।